नमस्कार। आपका स्वागत है इंडो सागा चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे महाभारत के उस अंतिम द्वंद्व की ओर जिसने इतिहास रच दिया। यह कथा है वीरता, प्रतिशोध और अंतिम विजय की। तैयार हो जाइए महाभारत के सबसे भयंकर गदा युद्ध के साक्षी बनने के लिए। इंडो सागा पर इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुर्योधन को धराशायी किया। आइए इस महायुद्ध के हर रोमांचक पल को जिएं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हमारे दुश्मनों को अधिक नुकसान हुआ है, लेकिन दुर्योधन अपनी घुड़सवार सेना के साथ अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। भीम ने धृतराष्ट्र के लगभग सभी पुत्रों को मार डाला है और अब केवल दुर्योधन और सुदर्शन ही बचे हैं। अर्जुन, उसके सैनिकों को नष्ट कर दो। दुर्योधन अवश्य ही आज बच नहीं पाएगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, भीम ने पहले ही हमारे अधिकांश शत्रुओं को मार डाला है। दुर्योधन और सुदर्शन आज जीवित नहीं बचेंगे। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य के चले जाने से इस युद्ध का अंत निकट है। जब भीम और सहदेव हमले में शामिल होते हैं तो कृष्ण अर्जुन के रथ को दुर्योधन की सेना की ओर ले जाते हैं। दुर्योधन घोड़े पर सवार होकर सहदेव पर हमला करता है, लेकिन वह संभल जाता है और तीरों की बौछार से जवाबी हमला करता है। अर्जुन ने तेजी से कौरव घुड़सवार सेना को नष्ट कर दिया, सत्यकर्मण और सुशर्मन को मार डाला और शेष त्रिगर्थ योद्धाओं का सफाया कर दिया। इस बीच भीम ने राजकुमार के अनुयायियों को आसानी से बचाते हुए सुदर्शन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही युद्ध के अंतिम क्षण करीब आते हैं, एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है। युद्ध में शकुनि ने सहदेव पर हमला किया और उल्लूक ने भीम को निशाना बनाया। पांडवों ने तीरों की बौछार से शत्रु पर हमला किया, जिससे कुरुक्षेत्र भयानक दृश्य में बदल गया। शकुनि ने सहदेव पर भाले से वार किया, लेकिन भीम ने कौरव सेना को तहस नहस कर दिया। दुर्योधन अपने सैनिकों को लड़ाई के लिए प्रेरित करता है। सहदेव उल्लूक का सिर काट देता है और फिर शकुनि के साथ द्वंद्व में उलझता है। सहदेव शकुनि का पीछा करते हुए उसे पासे के खेल के दौरान किए गए बुरे कर्मों की याद दिलाता है और अंत में उसका सिर काट देता है। षड्यंत्रकारी शकुनि की मृत्यु पर पांडव शंख बजाते हैं, जबकि कौरव सैनिक भाग जाते हैं। शकुनि और उसके पुत्र की मृत्यु के बाद क्रोधित सैनिकों ने पांडवों पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें शीघ्र ही नष्ट कर दिया। दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न के खिलाफ अपनी शेष सेना भेजी, लेकिन पांडवों ने उन्हें आसानी से हरा दिया। युद्ध की धूल ने आकाश को ढक लिया और कौरव सेना का सफाया हो गया। 18वें दिन पांडव सेना का एक छोटा हिस्सा बचा था, जबकि कौरवों में सिर्फ दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जीवित थे। दुर्योधन थका हुआ और दुखी द्वैपायन झील में शरण लेने चला गया। अर्जुन ने उसकी सुरक्षा के लिए आई सेना को नष्ट कर दिया। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने सुना कि दुर्योधन जीवित है और वे फिर से लड़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन पांडवों के आने पर वे शिविर लौट जाते हैं। शिविर में सैनिक और महिलाएं अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाती हैं। युयुत्सु युधिष्ठिर और कृष्ण से विधवा महिलाओं को हस्तिनापुर ले जाने की अनुमति मांगता है। युधिष्ठिर उसे अनुमति देते हैं। युयुत्सु विदुर से मिलता है, जो उसकी सराहना करते हैं। विदुर दुख में उजाड़ महल में लौटते हैं, जबकि युयुत्सु रात भर कौरव वंश की तबाही के ख्यालों में डूबा रहता है। पांडवों द्वारा कौरव सेना के विनाश के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुर्योधन की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। वे झील की ओर बढ़ते हैं, जहां पांडव उसे खोज रहे होते हैं, लेकिन दुर्योधन पहले ही झील के तल में छिप चुका होता है। बाद में वे तीनों झील के पास जाकर दुर्योधन से लड़ाई में शामिल होने का आग्रह करते हैं, पर दुर्योधन थकान और चोट के कारण आराम की बात करता है। अश्वत्थामा उसी रात पंचालों को मारने की कसम खाता है। कुछ शिकारी उनकी बातचीत सुनकर भीम को दुर्योधन के छिपे होने की सूचना देते हैं। भीम युधिष्ठिर को बताता है और पांडव झील की ओर दौड़ते हैं, दुर्योधन को ढूंढने की घोषणा करते हुए। दुर्योधन अपनी माया का उपयोग कर फिर से झील में छिप जाता है और तीनों महारथी दुखी मन से उसे छोड़कर पीपल के पेड़ के नीचे छिपकर आराम करते हैं, इस चिंता में डूबे हुए कि दुर्योधन पांडवों का सामना कैसे करेगा। जैसे ही तीनों महारथी चले जाते हैं,
पांडव द्वैपायन झील पर पहुंचते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन की माया देखकर कृष्ण से कहते हैं, चाहे इंद्र भी उसकी मदद करे, मैं आज दुर्योधन को मार दूंगा। कृष्ण युधिष्ठिर को माया का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जैसे देवताओं ने शक्तिशाली दुश्मनों को हराने के लिए किया था। युधिष्ठिर फिर दुर्योधन को ताने मारते हैं, उसे कायर कहते हैं, जो विनाश के बाद झील में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर दुर्योधन को चुनौती देते हैं कि वह बाहर आकर एक सच्चे क्षत्रिय की तरह लड़े। झील से दुर्योधन जवाब देता है कि वह डर कर नहीं, बल्कि थकान के कारण छिपा था और आराम के बाद लड़ने का वादा करता है। दुर्योधन अपने भाइयों और क्षत्रियों के अंत का शोक मनाता है, फिर भी पांडवों को हराने की आशा जताता है। वह तपस्वी बनने और राज्य त्यागने की पेशकश करता है, पर युधिष्ठिर बिना दया के उसके अन्यायों की याद दिलाते हैं। पांडवों का राज्य छीनना, उन्हें मारने की कोशिश करना और द्रौपदी का अपमान। युधिष्ठिर उसके प्रस्ताव को ठुकराते हैं और दुर्योधन से अंतिम युद्ध की मांग करते हैं, यह घोषणा करते हुए कि वह केवल उसकी हार के बाद ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। दुर्योधन युधिष्ठिर की फटकार सुनकर दुखी होता है और कहता है, तुम पांडवों के पास मित्र और रथ हैं, मैं अकेला हूं। मुझे तुम में से किसी का डर नहीं है। मैं उन योद्धाओं का रण चुकाऊंगा जो मेरे लिए मरे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ। दुर्योधन गदा को चुनकर आत्मविश्वास से पांडवों को चुनौती देता है। युधिष्ठिर उसे चेतावनी देते हैं, सावधानी से लड़ना, क्योंकि आज तुम अपनी जान गंवाओगे। युधिष्ठिर के तानों से उत्तेजित होकर दुर्योधन झील से उठता है और पांडवों को एक एक करके लड़ने की चुनौती देता है। युधिष्ठिर उसे अभिमन्यु की हत्या की याद दिलाते हुए कवच पहनने और किसी एक पांडव से लड़ने का अवसर देते हैं और वादा करते हैं कि यदि वह जीतता है तो राज्य उसका होगा। सुनहरे कवच में सुसज्जित दुर्योधन गर्व से किसी भी पांडव को गदा युद्ध के लिए उकसाता है, यह साबित करने का संकल्प लेते हुए कि उसके शब्द सत्य हैं। जैसे ही दुर्योधन घमंड करता है, क्रोधित कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, तुमने राज्य देने का असावधान वादा किया है। दुर्योधन गदा युद्ध में अपराजेय है, उसने 13 साल तक अभ्यास किया है। भीम को छोड़कर कोई उसे हरा नहीं सकता। भीम आश्वासन देते हैं, माधव चिंता मत करो, मैं दुर्योधन को आज मारकर इस संघर्ष को समाप्त कर दूंगा। कृष्ण भीम की सराहना करते हुए कहते हैं, तुम दुर्योधन को मारकर युधिष्ठिर को उसका राज्य वापस दिलाओगे, लेकिन सावधानी से लड़ना, दुर्योधन कुशल और शक्तिशाली है। भीम क्रोध से भरे दुर्योधन को अन्यायों की याद दिलाकर बदला लेने का संकल्प लेते हैं। दुर्योधन निडर होकर जवाब देता है, अब बातें बंद करो और लड़ो, मैं तुम्हारी लड़ाई की इच्छा को समाप्त कर दूंगा। दोनों गदा लेकर द्वंद्व के लिए तैयार होते हैं। पांडव और सृंजय उत्साहित होते हैं, हाथी चिंघाड़ते हैं और हथियार चमकने लगते हैं। जैसे ही भीम और दुर्योधन का द्वंद्व शुरू होने वाला होता है, बलराम अपने हल और ताल वृक्ष वाले ध्वज के साथ वहां आते हैं। वे कृष्ण, पांडवों और दुर्योधन का अभिवादन करते हैं और लंबे सफर के बाद इस द्वंद्व को देखने की उत्सुकता व्यक्त करते हैं। युधिष्ठिर और अन्य सभी बलराम का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। बलराम अपना स्थान ग्रहण करते हैं, जैसे चांद तारों से घिरे हुए आसमान में चमकता है। तनाव बढ़ता है, क्योंकि भीम और दुर्योधन के बीच की पुरानी दुश्मनी इस निर्णायक लड़ाई में समाप्त होने वाली है। बलराम के गदा युद्ध के समय पहुंचने पर दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न होता है। युधिष्ठिर बलराम का आदर पूर्वक स्वागत करते हैं और बलराम सभी को समंत पंचक के पवित्र स्थल पर अंतिम युद्ध के लिए चलने का सुझाव देते हैं, जहां देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित योद्धा मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। दुर्योधन क्रोधित हाथी की तरह समंत पंचक की ओर बढ़ता है। उसके पीछे युधिष्ठिर और पांडव भी चलते हैं। आकाश में शंख, नगाड़ों और क्षत्रियों की गर्जना गूंजती है। वे सरस्वती के तट पर स्थिर भूमि पर पहुंचते हैं। भीम स्वर्णिम कवच में आंखों में क्रोध की लालिमा लिए युद्ध के लिए तैयार खड़ा होता है। दुर्योधन सुनहरे सुमेरु पर्वत की तरह चमकते हुए अपनी गदा हिलाते हुए भीम को चुनौती देता है। दोनों बलराम के कुशल शिष्य और गदा युद्ध के महारथी दोनों प्रलयकालीन सूर्यों की तरह युद्ध के लिए तैयार होते हैं। वे समान रूप से शक्तिशाली हैं, जैसे वरुण, राम या रावण,
और एक दूसरे को योग्य प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। योद्धाओं की सभा देवताओं की तरह प्रतीत होती है। बलराम नीली पोशाक में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बीच में विराजमान होते हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, दुर्योधन और भीम एक दूसरे को कठोर शब्दों से भड़काते हुए पुराणों के इंद्र और वृत्र की तरह घातक युद्ध की शुरुआत करते हैं। द्वंद्व की शुरुआत में दुर्योधन और भीम के बीच तीखी शब्दों की लड़ाई होती है। दुर्योधन गरजते हुए भीम को लड़ाई के लिए उकसाता है। अपशकुन दिखाई देते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, पत्थर बरसते हैं, धूल छा जाती है और अंधेरा फैल जाता है। बिजली गिरती है, उल्काएं धरती पर टकराती है, राहु सूर्य को निगल लेता है और धरती हिल जाती है। जंगली जानवर इधर उधर भागते हैं, गीदड़ चीखते हैं और अजीब आवाजें हवा में गूंजती हैं। भीम इन अपशकुनों को देखकर युधिष्ठिर से प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आज दुर्योधन से उन सभी अन्यायों का बदला लेंगे। झड़ देना, लाख का घर, द्रौपदी का अपमान और उनके वर्षों का वनवास। भीम घोषित करते हैं कि वे आज दुर्योधन को मारकर सभी कर्ज चुका देंगे और दुर्योधन फिर कभी हस्तिनापुर नहीं लौटेगा। गदा हाथ में लिए भीम दुर्योधन को उन सभी मौतों की याद दिलाते हैं जो उसकी वजह से हुई। भीष्म, द्रोण, कर्ण और शकुनि वे प्रतिशोध की प्रतिज्ञा करते हैं। दुर्योधन निर्भीक भीम को चुनौती देता है कि वे बिना डींग मारे लड़ें। दर्शकों की जयकार के बीच दोनों योद्धा गदा हाथ में लिए अपनी घातक लड़ाई के लिए तैयार खड़े होते हैं। दुर्योधन और भीम गुस्से में भरे दो बैलों की तरह टकराते हैं। उनकी गदाएं आपस में टकराती हैं जैसे बिजली की कड़क। उनका द्वंद्व इतना भयंकर और लगातार चलता है कि देवता, गंधर्व और सभी दर्शक हैरान रह जाते हैं और कोई यह नहीं समझ पाता कि विजेता कौन होगा। दोनों योद्धा अपनी घातक गदाओं को लहराते हुए एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वार करने का मौका ढूंढते हुए। भीम अपनी गदा को कुशलता से घुमाते हैं, आगे पीछे होते हुए दुर्योधन को चकमा देते हैं और उसके वारों से बचते हैं। लंबी और थकाने वाली इस लड़ाई में दोनों योद्धाओं की असाधारण निपुणता दिखाई देती है और जो भी इस युद्ध को देख रहा होता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुर्योधन दाएं मंडल में खड़ा होता है जबकि भीम बाएं मंडल को अपनाते हैं। दुर्योधन अपनी तेज सांप जैसी वारों से भीम को चौंका देता है, जिससे वह कुछ देर के लिए बढ़त हासिल कर लेता है और पांडवों के दिलों में डर पैदा कर देता है। उनकी गदाएं जोर से टकराती हैं जैसे बिजली की चिंगारियां उड़ती हों और दोनों योद्धा अविश्वसनीय कौशल और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। दुर्योधन के शुरुआती प्रहार से भीम थोड़ी देर के लिए चकरा जाते हैं, लेकिन जल्द ही संभल जाते हैं और जोरदार वार करते हैं। दुर्योधन क्रोध से भरा भीम के सीने पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे पांडव चिंतित हो जाते हैं। लेकिन भीम पलटवार करते हैं और दुर्योधन को घुटनों के बल गिरा देते हैं। दुर्योधन गुस्से में उठता है और एक शक्तिशाली प्रहार करता है, जिससे खून बहने लगता है और लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है। दुर्योधन एक जोरदार वार से भीम को चोट पहुंचाता है, खून बहता है, लेकिन भीम अडिग खड़े रहते हैं। भीम फिर से दुर्योधन को ऐसा वार करते हैं कि वह जमीन पर गिर जाता है, जिससे वह हारा हुआ प्रतीत होता है। पांडव खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन दुर्योधन जल्दी से उठता है और भीम पर एक क्रूर हमला करता है, जिससे भीम भी एक पल के लिए जमीन पर गिर जाते हैं। दुर्योधन विजय का नारा लगाता है। जैसे ही भीम का कवच टूटता है और देवता और अप्सराएं आकाश से फूलों की वर्षा करती हैं, पांडव डर से भर जाते हैं, लेकिन भीम जल्द ही अपनी शक्ति वापस पाते हैं, अपना खून पोंछते हैं और भयंकर युद्ध को जारी रखने के लिए फिर से खड़े हो जाते हैं। जब अर्जुन भीम और दुर्योधन के बीच द्वंद्व को देखता है, वह कृष्ण से पूछता है कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। कृष्ण उत्तर देते हैं, दोनों ने बलराम से प्रशिक्षण लिया, लेकिन भीम अधिक शक्तिशाली है, जबकि दुर्योधन अधिक कुशल और अनुभवी है। निष्पक्ष लड़ाई में भीम जीत नहीं सकता। हालांकि यदि भीम चाल का प्रयोग करे, जैसे देवताओं ने असुरों के विरुद्ध किया था, तो वह जीत सकता है। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था और भीम ने उसकी जांघें तोड़ने का संकल्प लिया था। उसे अब वह प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। दुर्योधन, जो खुद छल में माहिर है, केवल छल से ही हराया जा सकता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि युधिष्ठिर के निर्णय ने युद्ध के परिणाम को इस द्वंद्व पर टिका दिया है।
और चेतावनी देते हैं कि एक हारा हुआ योद्धा जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा हो बेहद खतरनाक होता है। कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि दुर्योधन, जिसने सारी उम्मीदें खो दी हैं, अब अद्वितीय क्रोध से लड़ रहा है और यहां तक कि इंद्र भी उसके सामने टिक नहीं सकते। कृष्ण को चिंता है कि वर्षों के प्रशिक्षण के बाद अगर भीम ने चाल नहीं चली तो दुर्योधन राज्य वापस जीत सकता है। कृष्ण की सलाह समझकर अर्जुन भीम को इशारा करते हुए अपनी बाईं जांघ थपथपाता है। उसे दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। भीम समझ जाता है कि उसे गदा युद्ध के नियमों को तोड़ना होगा और वह सावधानी पूर्वक अवसर की तलाश करता है। दोनों योद्धा खून और थकान से लथपथ लगातार लड़ते रहते हैं। अंत में भीम एक चाल चलता है। दुर्योधन को धोखा देकर उसे आत्मविश्वास से आगे बढ़ने देता है। भीम फिर चालाकी से दुर्योधन की जांघों पर वार करता है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। दुर्योधन का एक जोरदार वार भीम को भारी चोट पहुंचाता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। आत्मविश्वास में भरा दुर्योधन भीम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन भीम अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वापस हमला करता है। दुर्योधन छलांग मारकर भीम के हमले को टालने की कोशिश करता है, लेकिन भीम मौके का फायदा उठाकर दुर्योधन की जांघों पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे उसकी जांघें टूट जाती हैं। जैसे ही दुर्योधन गिरता है, धरती कांपने लगती है, तेज हवाएं चलती हैं, उल्काएं बरसती हैं और भयानक अपशकुन दिखाई देते हैं। इस युद्ध का अंत सभी दर्शकों के दिलों में भय पैदा करता है, जबकि देवता, गंधर्व और अन्य लोग इस अद्वितीय द्वंद्व की प्रशंसा करते हुए अपने घर लौट जाते हैं, जो महाभारत के युद्ध में अब तक अद्वितीय था। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।